वोट चोरी करके इस देश के लोगों की पहचान को छिपाया जा रहा है। वोट चोरी करके इस देश के संविधान की हत्या की जा रही है। वोट चोरी करके इस देश के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वोट चोरी करके शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, वोट चोरी करने वालों को भगाएंगे और निश्चित रूप से गद्दी से हटाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के एक अद्भुत दृश्य में एक कार्यकर्ता है। ये पूरा आपके लुकआउट का, पूरे देशप का क्या राज क्या है? ये राज ये है कि वोट चोरी करके इस देश के लोगों की पहचान को छिपाया जा रहा है। वोट चोरी करके इस देश के संविधान की हत्या की जा रही है। वोट चोरी करके इस देश के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वोट चोरी करके शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, आदिवासियों, इस देश के माइनॉरिटी के, इस देश के गरीबों, इस देश के सर्व समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इस देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन किया जा तो रहा आप है। सब ये सारी चीजें जान रहे हैं तो रोकेंगे कैसे? तरीका क्या है? सड़क का ही रास्ता बचा है अब। सड़क का रास्ता बचा है, परंतु हमारे नेता गांधी जी के सिद्धांत पे चलने वाले हैं। शांति से नहीं मानेंगे तो फिर क्रांति मजबूरन करनी ही पड़ेगी। तो हम आज की जो आपकी रैली थी, वोट चोर गद्दी छोड़, हाँ, इसे हम आगाज माने, शुरुआत माने? आगाज, शुरुआत, आप जो भी इसको माने, निश्चित रूप से वोट चोरी करने वालों को भगाएंगे और निश्चित रूप से गद्दी से हटाएंगे। तो जो राहुल गांधी जी ने नारा दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़, कैसे वोट की चोरी रोकेंगे कैसे आप लोग? रास्ता क्या है? वोट की चोरी, हमारा कार्यकर्ता बूथ टू बूथ जाएगा। जब मशीन से वोटिंग होती है तो कहते हैं कि मशीन हाईजेक थी, तो आप लोग मशीन की वोटिंग मानते क्यों हैं? नहीं तो भाई, बैलेट पेपर से चुनाव हो, पहली चीज। पहली मांग ना। पहली चीज। दूसरी चीज, वोट चोरी, अभी जैसे इन्होंने कहा कि भाई एसआईआर रोंगियाओं को इस देश से बाहर निकाल रहे हैं, घुसपैठियों को। मुझे एक बात बताओ, इन्होंने बिहार के अंदर 65 लाख वोट काटे। हाँ। 65,000 अगर उन्होंने बाहर निकाल दिए हो तो बता दे, बताओ निकाले कितने बाहर? 65,000 भी नहीं निकाले इन्होंने शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों के वोट काटे। जो इनके खिलाफ वोट देते हैं उनका वोट काट देते हैं। हाँ, उनको अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और ये सिंबॉलिक प्रदर्शन यही है कि वापस से अतीत में ले जाने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये हांडी का क्या राज है? हांडी का ये राज है कि वोट चोरी, जो ये लोग, जब अंग्रेजों से हमारे पुरखों ने, इस देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब देश को आजाद कराया, इस देश के अंदर संविधान लागू हुआ। जब देश के अंदर संविधान लागू हुआ तो इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को सरकारी नौकरी मिलना शुरू हुई। जब सरकारी मिला, और एक वोट का अधिकार मिला। वोट का अधिकार एक गरीब को भी वही है और अडानी अंबानी अमीरों को भी वही है। जब सरकारी नौकरियां मिली तो वो आर्थिक रूप से संपन्न होने लगे, अपने बच्चों को पढ़ाने लगे और एक 4th क्लास भी, एक चपरासी भी मेहनत करके अपने बच्चों को इस देश की मुख्य धारा से जोड़ा। किसी को आईएएस बनाया, किसी को आईपीएस बनाया, किसी को एसपी कलेक्टर बनाया, किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनाया। जिसमें जैसी प्रतिभा थी उनको मौका मिले। और आप देखिएगा कि अब वोट चोरी करके ये सरकारी उपक्रमों को बेच रहे हैं। गरीबों के हाथों से युवाओं के हाथों से रोजगार को छीन रहे हैं। और आप देखिएगा कि इन्होंने सारी की सारी नौकरियां एक तरह से ठेके पे दे दी है। सारे सरकारी उपक्रम बेच करके इन्होंने ठेके पे दे दिए। जिस एक 4th क्लास को 40,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, अब 10,000 में उसको रख रहे हैं। तो इनको ये सोचना चाहिए कि वो कैसे तो अपना खाना खाएगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, कितनी ये महंगाई बढ़ा रहे हैं, कितना सब कुछ कर रहे हैं। तो आप इस देश के चौथे स्तंभ हो। आप इस चुनाव, आज इस रैली के लिए एड्रेस आपने किया था कि आप परमानेंट ऐसे रहते हैं? नहीं, आज रैली के लिए बिल्कुल आपने ये रचनात्मक तरीका अपनाया। बिल्कुल, सिंबॉलिक प्रदर्शन मेरा। हाँ, आंदोलन जितना रचनात्मक होता उतना मजबूत होता है। कि जाग जाओ अब, जो भी, क्योंकि ये तरीका है गांधी जी का। भाई किताबों के अंदर तो लोग पढ़ते हैं कि पहले ऐसे ऐसे होता था, हंडी लटकाई जाती थी, टाट पहनता था, टपरी में रहता था, है ना। जब इसको देखेंगे और आवाम ये देखेगी कि एक नौजवान भरी सर्दी के अंदर दिल्ली में इस तरह से प्रदर्शन कर रहा था, वो ये चाहता है कि राहुल गांधी जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कार्यकर्ता जुड़े और इस देश के अंदर वोट चोरी को रोके और संविधान को और लोकतंत्र की रक्षा करके इस आवाम के
अधिकारों को सुरक्षित करें। बहुत जय हिंद, धन्यवाद, जय आपने भारत। बहुत अच्छी बातचीत की। आपका परिचय, अपना परिचय पूरा बता दीजिए। मेरा नाम गोविंद टलपुरी है। मैं राजस्थान के 12 जिले के अटरूक कस्बे का रहने वाला हूँ। तो कांग्रेस पार्टी से आप कब से जुड़े हैं? बाल्यकाल से, बचपन से मैं पैदाइशी पैदाइशी कांग्रेसी हैं। मेरे दादाजी जब हमेशा लोकसभा और विधानसभा के जब भी चुनाव होते थे तो उनके कार्यालयों के हमेशा वो प्रभारी रहे। तो मैं जब छोटा था, 3-4 साल का था, तब से ही मैं उनके साथ में कांग्रेस के नारे लगाता रहा हूँ और कांग्रेस के लिए काम करता बाल रहा हूँ। अवस्था से ही कांग्रेस मन में भरी हुई है। बाल अवस्था से विचारधारा से तो चुनाव न लड़ने का प्लान है? चुनाव अगर मौका देगी पार्टी तो लड़ेंगे, नहीं देगी तो कोई बात नहीं, काम करते रहेंगे पार्टी के सेवा लिए। करते रहेंगे। बिल्कुल करते रहेंगे, इस देश के आवाम के लिए और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या खास है जो आपका पूरा परिवार और इतना दिल से आप जुड़े हैं, आप उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं? कांग्रेस पार्टी के अंदर जो विचारधारा है वो सबको साथ लेकर के चलने की है। जिस तरह से हमारे देश के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर उसके बाद और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, और अभी मणिपुर। वोटर अधिकारी यात्रा भी निकाली। आपने अगर उस यात्रा को कहीं पर भी कवर किया हो इन तीनों ही यात्राओं पे, तो एक बोलेरो कैंपर गाड़ी पर एक रथ बना हुआ है स्पेशल, उस पे वो गांधी जी पहले की तो पैदल चले, गांधी जी की धुन बजाता हुआ चलता है आगे आगे उनके। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो उसको मैं ही लेकर के चलता हूँ हमेशा। वो जो आगे चलती हाँ, है वो मैं ही चलता हूँ। वो अभी पुलिस ने रोक दिया इसलिए वो वहाँ खड़ा हुआ है। तो अपनी गाड़ी लेके आए हाँ, हैं? गाड़ी लेकर के कहाँ ही खड़ी आया है हूँ। वो अम्बेडकर सर्किल के पास में गाड़ी को रोक दिया, तो वहां से हम ऑटो से आए हैं फिर यहाँ, इसलिए आने में भी हम लेट हो गए। चलिए, कबीरा तेरे देश में भांति भांति के लोग, ये म्हारो देश रंगीला है एकदम, और राजस्थान से तो रंगीले होंगे ही। तो ये रंग बचा रहे, ये तरीका बचा रहे, ये दस्तूर बचा रहे, लोगों को अपने रचनात्मक तरीके से आंदोलन करने का एक तरीका उनमें महफूज बचा रहे।